मैं एक ब्राह्मण के घर में भोजन बनाती हूँ और आप एक मेहतर के यहाँ पर पानी भरते हो। मैंने आपका घड़ा उठवा दिया स्वामी, हाँ। तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं आपके घड़े उठवाने की तो बात दूर रही, स्पर्श भी नहीं कर सकती हूँ स्वामी। तारावती, हाँ स्वामी। मैं रोज एक नया घड़ा लेकर के आता हूँ। तारा, मैं रोज एक नया घड़ा लेकर के आता हूँ तारावती। और बात सुनो, यहाँ पर कौन देख रहा है? अरे स्वामी, आप देखने की बात कर रहे हो, यहाँ कोई नहीं देख रहा, यहाँ धर्म देख रहा है स्वामी। तारावती, हाँ स्वामी। अरे इस घाट पर तो हम और आप दोनों ही तो हैं। स्वामी जी, हाँ, आप एक बात सुनिए मेरी। जब महात्मा जी ने आपसे 60 बार सोना मांगा था तो आप मना कर देते। अरे वह कौन देख रहा था? आप और महात्मा जी ही तो थे। जब आप धर्म के विरुद्ध नहीं चले तो भला आपकी पत्नी धर्म के विरुद्ध कैसे चल सकती है? तारावती, मेरी मजबूरी को समझो। तारा, मेरी बात सुनो तारावती, आज मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मुझसे गला नहीं उठ रहा, थोड़ा सा सहारा दे दो तारा। नहीं नहीं स्वामी, मैं नहीं दे पाऊंगी सहारा। अरे तने का सहारो दे दे नारी हमरी, और दुर्लभ है शरीर उठे न गगरी। तने का तारावती, हाँ स्वामी। थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। हम दोनों हाथों को जोड़ रहे हैं तारा, मेरी मदद कर दो तारावती, मैं बहुत मजबूर हूँ तारा। नहीं नहीं स्वामी, मैं आपके गड़ा का स्पर्श भी नहीं करती, क्योंकि मैं ब्राह्मण के यहाँ भोजन बनाती हूँ। तने का सहारो दे दे नारी हमरी, दुर्लभ है शरीर उठे न गगरी। तुम पे मैं तर घड़ा, मुँह पे ब्राह्मण गगरी। अरे तुम पे मैं तर घड़ा, मुँह पे ब्राह्मण गगरी। कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। तुम पे मैं तर घड़ा, मुँह पे ब्राह्मण गगरी। कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगड़ी। स्वामी, आप मेरी बात सुनिए। यदि आपको गड़ा उठाना ही है तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, पति और पत्नी के नाते। तारावती, हाँ स्वामी। थोड़ा सा गड़े में आप सहारा लगा दोगी तो मेरा घड़ा सहजता से उठ जाएगा। तारा, इतना मजबूर मत करो तारावती। स्वामी, मैं आपके गड़े को नहीं उठवा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको उपाय बता सकती हूँ। पति और पत्नी के नाते सुनिए। बोलिए तारावती, बोलिए। अरे चल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज घड़ा उठ जावे। अरे चल के भीतर तुम घुस जाइयो, सहज घड़ा उठ जावे। अरे ऐसी करो जब में लाज रहे प्रभु, मेरो सती रही जावे। स्वामी, मेरो सती रही जावे। और सुनो। बोलो तारावती, जो तुम कह रही हो सत्य कह रही हो तारा। आज मेरा समय खराब है तो तुम कुछ भी कह सकती हो तारावती, बोलो। पानी के सहारे से उठाओ गगरी। स्वामी,
समझ रहा हूँ तारा, समझ रहा हूँ। पानी के सहारे से उठाओ गगरी, ऐसे उठवाओ स्वामी सब बिगरी। हाँ, पानी के सहारे से उठाओ गगरी, ऐसे उठवाओ स्वामी सब बिगरी। नहीं उठवा सकती हूँ स्वामी। तुम सब कुछ भूल गई तारा, सब कुछ भूल गई और इस मुसीबत में मेरा साथ छोड़ करके जा रही हो तारा। स्वामी मैं कुछ नहीं भूली हूँ, सिर्फ मुझे डर है तो सिर्फ धर्म का, क्योंकि आप धर्म के विरुद्ध नहीं चले तो आपकी पत्नी तारा भी धर्म के विरुद्ध नहीं चलेगी। तारावती, हाँ स्वामी। सब कुछ तुम भूल गई, उस दिन की भूल गई तारा जिस दिन मंडप के नीचे हम और आप दोनों बैठे थे। अग्नि परीक्षा की गई थी और वचन जब दिए थे कि पति पर जब आपत्ति विपत पड़े तो पत्नी पति का सहयोग करे। आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत और औखा पड़ी है तारा, सब कुछ भूल गई तुम। तारावती, हाँ स्वामी। सात परे को ना तो तोड़ी चली, जब हमर में मुख छोड़ी चली। सात मैं तर घड़ा मोपे ब्राह्मण गगरी, कैसे उठवाऊं स्वामी सब बिगरी। विपता महाराज बोलिए तारा। के विपता थोड़े दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपतिया। हाँ, अरे तुम मेहतर घर नीर भरता, अरे तुम मेहतर घर नीर भरता। आज बंदों तारावती उपाय बता करके उस घाट से चली आई। अब ध्यान देंगे, जो राजा हरिचंद्र ने जिस नदी से घड़ा को भरा, बहुत से तो कह जाते हैं कि रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की। जब राजा हरिचंद्र ने जिस वक्त घड़ा भरा, उस वक्त गंगा मैया इस धराधाम पर नहीं आई थी। बहुत से ये कह गए हैं कि राजा हरिचंद्र ने गंगा पर नीर भरा। गंगा पर नीर नहीं भरा था। 13वीं पीढ़ी के बाद, 12 या 13वीं पीढ़ी के बाद गंगा मैया हरिचंद्र की 13वीं पीढ़ी के बाद इस धराधाम पर आई हैं।